हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग जी आप सबको। मॉर्निंग का टाइम है और मेरे घर के सारे काम ख़त्म हो गए हैं, मेरी पूजा हो गई है और बस मुझे कल को बच्चों के कपड़े रखने हैं और माधव जी की गर्मियों वाली ड्रेस निकालनी है बहुत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। गुड मॉर्निंग जी आप सबको। मॉर्निंग का टाइम है। रिया भाई हमारी स्कूल चली गई है, ये भी काम पे चले गए हैं और ऑलमोस्ट मेरे घर के सारे काम डन है, ख़त्म है, सभी काम ख़त्म है, कोई भी काम करने वाला नहीं है। और अभी जस्ट मैंने अपने लिए एक पराठा बनाया है और साथ में थोड़ी सी चाय ले ली है। नन्नू भाई हमारी वहाँ पे दूध पी रही है और मुझे भाई जाना है डेंटल डॉक्टर के पास। मुझे बहुत सेंसिटिविटी हो रही है तो चेक करवाने के लिए जाना है। वो जो टूथपेस्ट होता है वो चेंज कर देंगे शायद, तो जाना है वहाँ पे। 10 बजे मुझे जाना था, लेट हो गई हूँ मैं, तो बस मैं कहा चलो कुछ खा लेते हैं। पराठा घर पे हो तो वैसे चलो इतना नहीं फील होता है, अगर कहीं बाहर जाओ ना तो थोड़ा सा भूख वगैरह लग ही जाती है। और नन्नू को भी साथ में ही लेके जाऊँगी। और अभी मुझे रेडी होना है। और ये लिया था मैंने अपना सूट, कल नया सूट लिया था, पहन के फिर दिखाऊंगी आपको। नया सूट लिया था मैंने, ये नया सूट लिया था, पहनती हूँ, रेडी होंगी, फिर दिखाऊंगी आपको। तो फटाफट से मैं खा लेती हूँ खाना, फिर मिलती हूँ आपको जाते वक्त। मैं यहाँ पे अब सीधा डॉक्टर के पास आ चुकी हूँ। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी और नंबर भी भाई मेरा बहुत लेट लगा था, 28 नंबर लगा था। इन डॉक्टर के पास में इतनी भीड़ होती है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और ये जो मेरा सूट था ना, मैं इसको पहन तो गई पर ना ये बहुत ज़्यादा मतलब कि एक तो मुझे लूज़ था और जो इसका पजामा था वो भी मतलब कि नीचे को जो पहुंची है उसकी, उससे नीचे जो बेली के नीचे फंसता जा रहा था, तो अब उसको मैं अच्छे से सेट करवाऊंगी, फिर दिखाऊंगी मैं आपको। तो यहाँ पे सीधा अब मैं जा रही हूँ घर। और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा भी। हुआ क्या, मैंने वहाँ पे पेमेंट की मेडिसिन लेने के लिए, तो मैं अपना वहाँ पे पर्स ही भूल गई। इतनी बड़ी मिस्टेक मैंने कर दी। और जो पेमेंट थी वो मेरी उसमें ही थी, मेरे पर्स में ही थी। बट इतना शुक्र है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर्स में से कोई पैसे वगैरह नहीं निकले। फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसी मिस्टेक हुई है जिस बात का भाई मुझे बहुत अफसोस है, बट क्या करें, जल्दबाजी के चक्कर में। अकेली मैं गई थी और छोटा बच्चा था भाई साथ में, ऊपर से इतनी भीड़, फिर नन्नू को भी अपने साथ में ही संभाला, तो जल्दबाजी के चक्कर में रह गया। चलो हो जाती है कभी कभी ऐसे मिस्टेक। तो मैं आधे रास्ते आ गई थी, आधे रास्ते से फिर मैं दोबारा वहाँ पे गई। वहाँ पे वैसे तो कैमराज लगे हुए थे बट कोई इतना इश्यूज़ वाली बात नहीं हुई। जहाँ पे मैं पर्स रख के भूल गई थी वहाँ का वही मुझे मिला। तो फिर जैसे तैसे करके फिर 2 ऑटो मैंने बदले। 2 ऑटो बदलने के बाद में मैं आई, फिर घर पे आके मैंने पानी वानी पिया। और सबसे पहले आते ही मैंने कपड़े चेंज किए। इनको मैंने फ़ोन किया कि आओगे क्या, तो इन्होंने बोल दिया भी हाँ मैं आऊँगा। तो फटाफट से भाई मेरे पास ऑप्शन था पनीर की भुर्जी, तो फटाफट मैंने तो भाई ये जो पैकेट वाला पनीर होता है, तो मैंने फटाफट पनीर की भुर्जी बना ली। एक तो मैं थकी आ रही आई थी, ऊपर से इन्होंने भी भाई मेरे को बोल तो दिया मैं आऊँगा बट आए नहीं। मैंने आटा भी गूँथ के रख ली, आटा भी लगा के रख लिया था और सब्ज़ी भी बना के रख ली थी। तो हुआ ऐसा कि इनको पड़ गया कोई ज़रूरी काम गाड़ी को ठीक करवाने का, और बस ये आए नहीं, मेरा और ज़्यादा मूड ख़राब हो गया। तो फिर भाभी ने ना वो बनाए थे नमकीन राइस बनाए थे, मटर वाले आलू वाले, तो भाभी ने वही भेज दिए थे। और ये जो तड़के वाला बूंदी वाला दही था साथ में ये था। तो फिर मैंने आलस के मारे भाई 2 रोटी ना बनाते हुए भाभी को ही बोल दिया। भाभी के पास में गई थी, रिया वहीं पे थी, मुझे टाइम लग गया था तो मैं वहीं पे थी। तो फिर भाभी बोल रही थी खा ले कोई बात नहीं, भी ये आएगा तो फिर बना देना इसे। मैं कहा कोई बात नहीं, अब मैं खुद तो खा लूँगी, फिर ये आएंगे तो मैं क्या बनाऊँगी। फिर मैंने आलस को छोड़ते हुए खाना बना ही लिया। तो फिर मैं वो करके राइस खा के बच्चों को लेके लेट गई। फिर यहाँ पे शाम का टाइम है, मैं अपने कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ जो भी फ़ोल्ड करने वाले थे। कपड़े भाई फैले हो ना तो बहुत ही मतलब कि खिलारा खिलारा सा लगता है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
कपड़े हो या घर में कोई भी काम हो, मैं बिल्कुल भी फैला नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे घर फैला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में। जो बर्तन थे मेरे धुलने वाले उनको अब मैं यहाँ पे धुल रही हूँ। और अब जो मेरे ब्लॉग है वो बिल्कुल डे बाय डे जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो ब्लॉग है मेरा कल का ब्लॉग है और आज जो ब्लॉग शूट हुआ है वो कल आ जाएगा। अब मेरा कोई भी ब्लॉग लेट नहीं जा रहा है, अब डे बाय डे ब्लॉग जा रहे हैं। और आप सब ने देखा होगा मैंने जो लास्ट ब्लॉग अपलोड किया है उसमें रिया की और नन्या की भाई लड़ाई किस किस ने देखी और किस किस ने नोटिस की है। और मैं आज लाइव भी गई थी, जिन्होंने नहीं देखा वो देखिएगा ज़रूर। अगर हाँ फर्स्ट टाइम किसी ने चैनल पर ज्वाइन किया हो, विज़िट किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आप सबको बोलती गई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया, देन शेयर भी किया आप सब ने। तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू दिल से, जो आप सब भाई मेरे ब्लॉग देखते हो, ब्लॉग को प्यार देते हो, मुझे इतना प्यार देते हो, फैमिली को, मेरे बच्चों को इतना प्यार देते हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे अपने बर्तन वगैरह धुल के गैस मैंने क्लीन कर दिया है एकदम। जो भी काम था करने वाला वो सब ख़त्म कर दिया है, गैस क्लीन कर दिया है, दूध रख दिया है बॉईल होने के लिए, और बर्तन वगैरह सब मैंने धुल दिए हैं। अब बस कोई काम नहीं है, अब मैं थोड़ा सा बैठूँगी, बैठ के फिर आप सबसे आराम से बातें करूँगी। हेलो जी, शाम का टाइम है, शाम की पूजा भी हो गई है मेरे, और जो काम थे समेटने वाले वो सब भी हो चुके हैं। और बच्चे गए हैं दोनों भाभी की साइड और मैं बस अकेली हूँ। तो मैंने अभी एक ब्लॉग एडिट किया है, एक मिनी ब्लॉग जो है वो वॉइस ओवर किया है। और बर्तन थे धुलने वाले उनको धुला, और दोपहर में खाना बन गया था, ये आए नहीं थे तो फिर भाभी ने मुझे राइस दे दिए थे मटर वाले, फिर मैं वो खा के सो गई थी। और कपड़े थे फोल्ड होने वाले वो भी मैंने कर लिए, बेड वगैरह समेटा, जो भी काम करने वाले थे शाम के वो सब कर लिए। और अब टाइम बता दूँ तो मैं करेक्ट रात के 9 बज रहे हैं। ये गए हैं कहीं बाहर। और ये वाली ना मेरी आँख बड़ी दर्द हो रही है, नन्नू ने ना लॉलीपॉप होता है ना उसकी डंडी मेरी आँख में बड़ी तेज़ लगी, अभी भी दर्द कर रही है मेरी आँख। और हाँ मैंने मॉर्निंग में बताया था आप सबको भी, मैं जा रही हूँ डेंटल डॉक्टर के पास, उन्होंने 3-4 दिन की मेडिसिन दी है तो वो खानी है। मंडे उन्होंने बुलाया है, मंडे फिर से जाना है। और सूट बोला था मैंने आप सबको दिखाने के लिए, अभी मैं उसको फिटिंग करवा लूँगी फिर अच्छे से दिखाऊंगी पहन के। और जो उसका पजामा है वो भी बहुत बड़ा है, उसकी भी थोड़ी सी मुझे कटिंग करवानी है, या तो फिर जो देखो जो उसका लास्टिक है उसको डबल फोल्ड करके मैं खुद ही सीन मार दूँगी। जब उसको अच्छे से सेट कर लूँगी ना फिर दिखाऊँगी मैं आप सबको। ये गए हैं बाहर, बस अभी खाना तो बनाना है नहीं, पनीर की भुर्जी बनाई थी तो वो रखी हुई है, और थोड़ी सी आलू बड़ी की सब्ज़ी रखी हुई है, तो उसी से खाना खुना हो जाएगा। और रिया की भी छुट्टियां पड़ गई हैं, पेपर उसके ख़त्म है, 1 तारीख को है उसका रिज़ल्ट, देखते हैं रिज़ल्ट उसका कैसा आता है कैसा नहीं। तो बस ये आ जाएंगे और बच्चे आ जाते हैं। जब तक बच्चे उधर है मैं अपना ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ, एडिट तो कर लिया, वॉइस ओवर कर लेती हूँ। ये आते हैं, खाना खुना खाते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ, गर्मा गर्म फूली फूली रोटियाँ। तो ये तो हो गए थे लेट, उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया था खाना बना के खा लेना, मैं लेट हो जाऊँगा। तो भाई इनको तो आने में रात के 11 बज गए, और मैंने और रिया ने भाई रोटी बना के खा ली थी दोनों बच्चों के साथ में, हमने तो खाना खा लिया। तो यहाँ पे भाई खाने की प्लेट लग चुकी है, रिया को मैंने पहले ही दे दिया था खाने के लिए, वो खा रही है। और 2 फुलके बस मैं ले आई अपने, और पनीर की भुर्जी जो है हमारी वो ले ली है। रिया भाई हमारी पहले से ही खाना खा रही है, और नन्नू को हो रहा है पापा पापा, भी पापा को फ़ोन कर दो भी पापा आ जाए। भाई जैसे अब पहले नन्नू करा करती थी ना, रिया करती थी पापा पापा, अब नन्नू करती है। भाई दोनों बच्चे मेरे प्यार बहुत करते हैं अपने पापा से, भी पापा को फ़ोन करना है। देखो अभी भी इशारे कर रही है मम्मी पापा पापा, कान पे हाथ लगा के इशारे में बता रही है भी मम्मी पापा को फ़ोन लगा दो। और भाई देखो मेरा मासूम सा क्यूट सा बच्चा आज घर पे नहीं है, तो इसके बिना मेरा दिल भी नहीं लग रहा है। नहीं तो सारा दिन रिया 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 करती रहती हूँ, मैं चिल्लाती रहती हूँ रिया ये कर लो, रिया वो कर लो। तो बच्चे तो हैं भाई, देखो बच्चों से ही घर की रौनक है, बच्चों से ही घर में क्यूट वो है
घर में बच्चों से ही रौनक होती है, बच्चों से ही बच्चों की शरारतें होती हैं। तो इसको मैं यहाँ पे प्यार कर रही हूँ, मुझे बड़ा प्यार आ रहा था इस पे। तो चलिए जी, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।